सच में बहुत ज़रूरी है ये बात तो अपने जीवन के लिए कि अ, वो जैसे यीशु और मसीह में जो अंतर की बात जो बोलते कि सब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो मुझे वही बात याद आ गई और जो भिलाई में डेविड अंकल के द्वारा भी प्रचार किया गया यीशु और मसीह में जो अंतर की बात, तो वही है ऊपर यदि हमारी नजरें रहेंगी तो ऊपर नजर कैसे रखे जाए, तो वो बात मुझे प्रभु मुझ पे अभी इस पे मैं ध्यान कर रहा था। और वो जो शब्द है वो है प्रतिदिन, एवरीडे, एवरीडे लाइफ, प्रतिदिन का जीवन। प्रतिदिन फिर कैसे हमको अपना जीवन जीना है, या प्रतिदिन से भी बढ़कर तो फिर और भी बातें लिखी हैं। मैं इसको ऐसे ध्यान दे रहा था कि हर समय हर प्रकार से कुछ बातों को करने के लिए कहा गया है, और फिर कुछ बातों में लौलीन रहते थे लोग, वैसे भी बातें हैं। तो कौन कौन सी वो बातें हैं, और वैसे ही तो फिर उन्हीं वचनों को कुछ वचनों को प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया, तो मैं आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद आप लोगों को भी अवसर होगा कि जब हम देख रहे हैं ऊपर उठाए जाने के लिए, ऊपर उठाए जब गए, एलिशा ने देखा तो उसने दूना आत्मा का अभिषेक पाया। और वही बात प्रभु यीशु मसीह जब उठाए गए तो फिर चेलों ने, जो 120 लोग वहां पे पिन्तेकुस्त के दिन ठहरे हुए थे यरूशलेम में, उन्होंने भी वो आत्मा का अभिषेक पाया। सो हम जब तो अभिषेक यहाँ पे पृथ्वी के जीवन जीने के लिए, ताकि हम भी उठाए जाएं प्रभु के साथ। सो मैं उस बात को जब देख रहा था, तो जो प्रतिदिन के विषय में जो बातें मेरे को प्रभु ने दिखाया वो मैं शुरू करूंगा इधर उत्पत्ति से। तो उत्पत्ति में जो मेरे जो समझ थी पहले, मैं उस वचन को भी ढूंढने लगा कि परमेश्वर पिता प्रतिदिन उनसे मिलने के लिए आते थे ऐसा करके। तो फिर मैं, लेकिन जब वचन को मैं पढ़ने लगा तो वहां पे 8वां वचन, उत्पत्ति 3 का 8 ऐसा कहता है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, है ना, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो मैं इस बात को मैं देख रहा था कि यहाँ पे प्रतिदिन शब्द मैं ढूंढना चाहा, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ये तो हो सकता है कि ये उसी दिन की बात है जब वो पाप में गिर गए, तो परमेश्वर पिता दिन के ठंडे समय में उनसे मिलने आए। क्योंकि इंग्लिश में भी यहाँ पे ऐसा लिखा है, एंड दे हर्ड द साउंड ऑफ द लॉर्ड गॉड वॉकिंग इन द गार्डन इन द कूल ऑफ द डे। तो हिंदी में पढ़ेंगे ऐसा लगता है कि जो दिन के समय वाटिका में फिरता था, मतलब प्रतिदिन वो ढूंढ, क्योंकि दिन का ठंडा समय एक समय होता है जब समय परमेश्वर पिता फिरते थे प्रतिदिन। वो था परमेश्वर पिता आदम हवा से संगति करते थे। या फिर ऐसा इंग्लिश में पढ़ने से ऐसा लगता है कि उस दिन जो दिन का ठंडा समय था उस समय परमेश्वर पिता आए वहां से मिलने के लिए। तो मैं इस पे मैं नहीं जाऊंगा कि प्रतिदिन के लिए वो है। पहले मेरी ये समझ थी कि प्रतिदिन परमेश्वर पिता उनसे मिलने के लिए आते थे, संगति करते थे अदन की वाटिका में। लेकिन और उसके आगे जब मैं फिर पढ़ने लगा, निर्गमन 16 और उसका चौथा वचन, 16 का 4, निर्गमन 16 का 4 में ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। है ना, यहाँ पे ये बात है, प्रतिदिन वहां पे जाना है, उनको बाहर जाकर भोजन इकट्ठा करना है। और इससे परमेश्वर पिता ये इस बात की उनकी परीक्षा कर रहे थे कि ये परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। 5वां वचन ऐसा कहता है, और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। तो यहाँ पे जो बात है चौथे वचन में कि परमेश्वर पिता चाहते हैं प्रतिदिन वो काम करने के लिए चाहते थे उनसे, जो व्यवस्था पूरी कराने के लिए। और यहाँ पे हमारे लिए भी प्रतिदिन का की जो बातें हैं वो कैसे लागू होती हैं, क्योंकि प्रतिदिन करने के विषय में एक जो वचन है जो कि वचन संहिता में है, भजन संहिता 145 उसका दूसरा वचन, 145 के 2 में दाऊद ने ऐसा कहा, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। सॉरी, मैं फिर से पढ़ूंगा, भजन संहिता 145 का 2 वचन, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा
करता रहूंगा। तो यहाँ पे प्रतिदिन भोजन इकट्ठा करना वहां पे उनको था। और आज यहाँ पे लिखा है, दाऊद कह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन यहोवा तुझको मैं धन्य कहा करूंगा। और फिर नीति वचन में मैं उस वचन को ढूंढने लगा जो जहाँ पे ये बात लिखा है कि ना तो मुझे निर्धन कर और ना मुझे धनी बना, लेकिन प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं प्रभु से दूर हो जाऊं, है ना। तो यहाँ पे ये भी एक बात है, प्रतिदिन की रोटी, जैसा वहां पे लिखा है, हमने निर्गमन में पढ़ा, वैसे अभी भी यहाँ पे भी है कि प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। काफी मुझे ये बात अभी स्मरण आ रही है, प्रभु यीशु मसीह ने भी जब उनको चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो आज की रोटी हमें दे, इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया था प्रतिदिन की रोटी के लिए। और ये इसके दोनों अर्थ हैं, शारीरिक भी है और आत्मिक भी है ना, कि प्रतिदिन का भोजन प्रभु से प्राप्त हो और ज्यादा कल की चिंता ना करें। सो इस बात पे फिर मेरा ध्यान गया। और फिर एक और वचन जो कि फिर पहली सदी की कलीसिया के विषय में है, प्रतिदिन के बारे में, वो है प्रेरितों के काम 6वां अध्याय और उसका 42 वचन, 6 का 42। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। कैसे यीशु ही मसीह है वो विषय भी इसमें यहाँ पे आ गया, जो हम उसको देख रहे हैं कि ना रुके। और इसके ऊपर जो हुआ था वो बात और भी अद्भुत है, उत्साहित करने वाला वचन है, प्रेरितों के काम 6। और उसका यदि आगे से हम पढ़ेंगे, सॉरी 6 बोल रहा हूँ, 5वें अध्याय का 5 का 42 मैंने पढ़ा था। प्रेरितों के काम 5 का 42 ऐसा लिखा है, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात को सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ये मसीह है ना रुके। लेकिन उनके साथ ऊपर क्या हुआ था, वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका मैं 33 वचन से आगे पढ़ूंगा। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियुदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं। तो यहाँ पे गमलीएल उनको समझा रहे थे कि जब ये इनके ऊपर वो सताव करना चाहते थे, उनको जब यहूदी लोग उनका विरोध कर रहे थे, जो प्रभु में जो लोग आ गए थे, तो उनमें से जो बात थी वो 40वां वचन में पढ़ूंगा। तब उन्होंने उसकी बात मान ली, गमलीएल की बात उन्होंने मान ली। अब प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। तो ये प्रेरितों को बुलाकर उन्होंने पिटवाया और आदेश देकर छोड़ दिया कि उनके बारे में कोई बात नहीं करना। लेकिन 41वां वचन जो है वो है अद्भुत वचन। वो ऐसा क्या यहाँ पे ऐसा लिखा है, वह इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। अद्भुत गवाही है ये उन दिनों के प्रेरितों की, कि वो प्रभु के नाम का प्रचार कर रहे थे, जो भी वो बातें प्रभु के नाम से कि यीशु ही मसीह है इस बात का प्रचार कर रहे थे। तो कैसे यहूदियों ने उनको पिटवाया और कैसे गमलीएल ने जो कुछ किया, उसके बाद भी उन्होंने उसको जब उनको पिटवाया तो भी वो कहने लगे कि हम आनंदित होकर चले गए और कहने लगे कि हम उसके नाम से कम अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। और फिर इस परिस्थिति में भी वो यहाँ पे कह रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। तो अभी हम पे तो ये ऐसा कुछ सताव या विरोध का सामना हम शायद नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग करते भी होंगे विभिन्न माध्यमों से, लेकिन फिर भी प्रतिदिन का जो जीवन है। और क्यों मुझे वो भी बात याद आ रही है कि जो फिलिपियों 4 अध्याय 8वें वचन से आगे की जो बातें मनभावनी हैं और जो सद्गुण और समझ की बातें, अच्छी बातें, उन्हीं पे ध्यान लगे रहो। और फिर ध्यान लगने वाली जो बात है प्रतिदिन के जो विषय है, वो वचन संहिता 1 में भी जो लिखा है कि धन्य वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से वो इससे प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है।
और इन्हीं के विषय में लिखा है पहली सदी की कलीसिया में कि वो दूसरे अध्याय के 42वें वचन में कि 2 का 42, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया। बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। तो यदि हम ऐसा करेंगे, शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहेंगे, तो फिर लोगों में परमेश्वर का भय आने पाएगा। और यही बात की प्रभु ने जगह पौलुस ने भी कहा कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, है ना। भजन और कीर्तन चलता रहे हमारे मनों में, जिस बात को पौलुस ने भी कहा है। तो मैं इसी बात को देख रहा था, और अभी मैं वचन पढ़ ही रहा हूँ। तो दूसरे अध्याय के जो अंतिम वचन है, 47वां वचन, 46 वचन पढ़ूंगा मैं। वहां पे भी प्रतिदिन लिखा हुआ है, मैंने पहले नहीं पढ़ा था। यहाँ पे ऐसा लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। सो उद्धार प्रतिदिन है। फिर मुझे ये इब्रानियों भी याद आ रहा है, इब्रानियों का वचन, जहाँ पे आज वो उद्धार का दिन है, आज छुटकारे का दिन है। यदि आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। तो प्रतिदिन 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 इस बात पे प्रभु मेरा ध्यान लेकर जा रहे थे, किन्हीं बातों पे यदि रहेगा हमारा जीवन। क्योंकि जो उस दिन हमने वचन सुना था कि हमारी गवाही कैसी है, क्या हमें रब दिखाई दे रहा है, दूसरों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब तक हमारा मन ऐसा नहीं लगा रहा, क्योंकि दिखावा करने की तो बात है नहीं, दिखावटी में तो प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आ जाता है फिर। और ऐसे ऐसे शब्द जो उसको हम इनको सुनना पसंद नहीं करते, वो है ना, वो फिर ऐसे शब्द आ सकते हैं। तो वैसा नहीं हो, कपटी और सांप के बच्चों और भी ऐसे जो शब्द है, वैसा नहीं, क्योंकि दिखावटी करने से तो और भी ज्यादा प्रभु नाराज होते हैं। तो यहाँ पे यदि हमारा ऐसा जीवन रहेगा प्रतिदिन का, तभी फिर प्रकट होगा। जो नहीं है उसको प्रकट करने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जो बात मत्ती में लिखी है, मत्ती 5 में, कि तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो, तब फिर तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करने पाएंगे। सो प्रभु ने मेरा इन बातों पे ध्यान दिया कि अगर सच में रहेगा वो जीवन, और उस दिन के वचन सुनने के बाद से काफी बदलाव मैं अपने जीवन में देखता हूँ। उस दृष्टिकोण को, जो सोच विचार का जो तरीका था, वो प्रभु ने बदलने में मेरी सहायता की। सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यदि हम कहते हैं कि प्रभु के जन है, प्रभु हमारा उद्धार करता है। तो फिर हमारे यहाँ पे चर्च में पास्टर जी ये बात बोलते हैं, यदि आपको दूसरी आत्माओं का बोझ नहीं है, यदि आप बचाना का आपका वो नहीं है, तो मुझे तो ये सवाल भी उठता है कि क्या आप सच में बचाए गए हैं कि नहीं। क्योंकि यदि आप सच्चे उद्धारकर्ता को जब आप जान जाएंगे, तो फिर कैसे आप दूसरों को नहीं बताएंगे। जैसे पौलुस कहते हैं कि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, है ना, और हाय उस पर जो अपनी तलवार चलाने से रोक रखता है। तो इन सब बातों को प्रभु मुझे स्मरण दिला रहे थे सच में। और शुरुआत घर से ही होता है, पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर जगत की छोर तक। सो प्रभु ने इन वचनों को फिर से मुझे स्मरण दिला, प्रतिदिन का जो जीवन है। और एक प्रभु के जन है, पास्टर अमित कामले, जिनके हम गाने भी गाते हैं, वो हमारे चर्च में एक बार आए थे। तो उन्होंने इस बात को बोला था, खासतौर पे जवानों की वो सभा ले रहे थे। तो बोले जवान, और खासतौर पे जो वर्शिप लीडर्स हैं, जो स्टेज पे जो लोग रहते हैं, जो सामने रहते हैं, तुम्हारा जीवन स्टेज में जो रहते हो, जो करते हो, वो उतना मायने नहीं रखता जितना जैसे स्टेज से उतरने के बाद जो तुम्हारा जीवन है, एक्चुअल में जो तुम हो, लोग तुम्हारे जीवन को देखते रहते हैं। और सच बात भी है कि हम जो ऊंचे पद पे रहते हैं, या जो लोग ऐसी बातें बोलते हैं, फिर हम उनके जीवन को जांचने का भी प्रयास करते हैं उनसे। हाँ, आप इतना तो बोल रहा, सच में उनका जीवन भी ऐसा है कि नहीं, हम उस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देने का प्रयास करते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, उन्होंने कहा, एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है और फिर अकाउंटेबिलिटी भी है कि। तो इन बातों के द्वारा प्रभु ने मेरी सहायता की। और
प्रभु का आत्मा, उनका वचन मेरी सहायता करे कि मैं सच में ऐसा जीवन जीऊं कि गवाही दूसरे देने पाए। जैसे हनोक के विषय में गवाही दी गई कि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, और वचन में गवाही उनकी लिखी कि परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। और फिर आगे हम यहूदा में पढ़ेंगे तो वो प्रचार भी करते थे प्रभु का, हनोक का जीवन। सो प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करें प्रतिदिन के जीवन में, हर समय हर प्रकार से जो जीवन है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन बातों को उन्होंने मुझे सिखाया। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम सबके अनुग्रह के सबके सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने यह अवसर दिया कि हम आपके चरणों में बैठकर आपके गीतों को गा सके, आपसे प्रार्थनाएं कर सकें, आपके वचनों को बोल सके, अपनी गवाहियों को दे सके प्रभु जी। और आपके वचन से जो कुछ सीखा था प्रभु जी, आपस में हम बांटने पाए हैं। प्रभु जी, सहायता मदद करें प्रभु जी, अपने आत्मा के द्वारा अपने वचन को प्रकाशित करें प्रभु जी, क्योंकि आप हर एक वचन आपकी आत्मा के प्रेरणा से ही रचा गया है। और जब तक आप हम पे प्रकट करना नहीं चाहें प्रभु जी, हम इन बातों को नहीं समझ सकते। हम सबके मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें कि हम आपके व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकें। प्रभु जी, इस रात्रि के समय अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। और ये जो जीवन है, प्रतिदिन का जीवन है, जैसे हमारी सांस लगातार चलती रहती है प्रभु जी, आत्मिक जीवन के विषय में भी, जो हमारी सांस है, जो हमारा भोजन है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं प्रभु जी आत्मिक जीवन में, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी, प्रतिदिन का जीवन उस उठाए जाने के योग्य बनने वाला जीवन। हाँ प्रभु जी, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि यदि अपने संपूर्ण मन से प्रभु जी आपकी ओर फिर जाएं, तब आप हमें अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए आप तैयार हैं प्रभु। पौलुस ने भी कहा कि जब मैं निर्बल होता हूँ, तब तब मैं आप में सामर्थ्य होने पाता हूँ प्रभु जी। आप में बलवंत होने में प्रभु जी हम सबकी सहायता और मदद करें, और ताकि हम प्रभु जी उस आपके स्वर्गीय राज्य में प्रभु जी, स्वर्ग के राज्य में उसको छीनने पाए प्रभु जी, बलपूर्वक प्रवेश करने पाए। जोर लगाएं प्रभु जी, आलसपन, कोई भी ढिलाई ना करें, परंतु और आप में सरगर्म होके प्रभु जी मन फिराएं और आपकी ओर पूर्ण तौर पे फिर जाएं, और आपके हाथों में अपने जीवनों को समर्पित कर दें, ताकि आप अपनी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट करें। सहायता मदद करें कि हमारे परिवारों में, जो हमारे नजदीक में जो लोग हमको देखते हैं, कार्य क्षेत्र में जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं प्रभु जी, अच्छी गवाही होने पाए प्रभु जी, ताकि आपके नाम को महिमा मिलने पाए, वो भी सच्चे प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए। और कोई भी बातें, चाहे सताव हो, चाहे विरोध हो प्रभु जी, हमें प्रतिदिन आपके जीवन जीने में कोई भी बातें रोकने ना पाए, परंतु उन पे हम जयवंत होने पाए प्रभु जी। आपने कहा बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। कठिन है प्रभु जी, लेकिन असंभव नहीं है। आपकी दया, आपकी सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। सहायता मदद करें। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन।